हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। मैं हूँ राधा। मेरे चैनल क्रिएटिव चौहान में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आई होप आप सब अच्छे होंगे और अपने घरों में सुरक्षित होंगे। तो अभी ये ओमिक्रॉन का जो वेरिएंट चल रहा है, तो आप इसमें थोड़ा अपना ख्याल रखें और अपनों का ख्याल रखें। आज मैंने इसमें कुछ ऐसे रूल्स लेकर आई हूँ जो कि मंथली बजट से बहुत अलग हटके हैं, और आप इन रूल्स को अगर अपने ऊपर अप्लाई करते हैं और फॉलो करते हैं तो आप बहुत सारी सेविंग कर पाएंगे और अपने घर का मैनेजमेंट अच्छे से कर पाएंगे। आई होप आपको वीडियो पसंद आएगी। अगर आपको वीडियो पसंद आती है तो वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर करें और चैनल को भी सब्सक्राइब करें, क्योंकि इसके लिए मैं बहुत ज़्यादा मेहनत करती हूँ। तो प्लीज़ आप सब्सक्राइब ज़रूर करें और मुझे अच्छे से सपोर्ट करें। तो मैंने पहले वीडियो में भी बताया है कि पैसा हर कोई कमाता है। इसका आजकल कोई वो नहीं है कि हर किसी के पास इनकम है तो इनकम, लेकिन हमारी मान लीजिए इनकम हमारी है 20,000 और खर्चे हम 21,000 के करेंगे तो 1,000 रुपये मंथली हमारे ऊपर कर्जा हो जाएगा। अगर उस कर्जे को हम फिर कैसे उतारेंगे, तो हम तो ऐसे कर्जे में डूबते ही चले जाएंगे। अगर ये रूल्स आप फॉलो करेंगे तो आप अपने घर को अच्छे से मैनेज कर पाएंगे और आप अपनी बचत कर पाएंगे और सेविंग्स काफ़ी अच्छी होगी। अगर आप इन रूल्स को अपने ऊपर और अपने घर वालों के ऊपर अप्लाई करते हैं तो काफ़ी अच्छी बचत होगी। और पैसे बहुत मेहनत करके कमाते हैं गाइस। हम इतनी मेहनत से हम पैसे कमाते हैं तो उतनी ही मेहनत से हमें सेविंग्स भी करनी है। और ऐसा नहीं है कि सेविंग्स करके आप उसको घर में रख लो, उसको कहीं पर इन्वेस्ट करो। ऐसी इन्वेस्टमेंट करो जिससे कि हमारा पैसा हर महीने में डबल हो सके। अब आप उसके लिए चाहे तो अपनी आरडी कर सकते हैं, आप कहीं इंटरेस्ट पर भी दे सकते हैं जहाँ अच्छा इंटरेस्ट मिल रहा है और आपको कोई गारंटी ले रहा है आपके पैसे की, तो आप उसको इंटरेस्ट पर दे के पैसे को भी बढ़ा सकते हैं और पैसे से पैसा भी कमा सकते हैं। वो मैं आपको अगले वीडियो में बताऊंगी कि पैसे से पैसा कैसे कमाया जाता है, क्योंकि इसके ऊपर मैंने मंथली बजट के ऊपर भी काफ़ी सारी वीडियो बनाई हुई हैं। जो कि मान लीजिए किसी का अगर 20,000 इनकम है तो उसके लिए भी मैंने वीडियो बनाया है, तो उनका लिंक मैं उसको आई बटन में भी दे दूंगी और आपको एंड स्क्रीन पर भी मिल जाएगा, और उसका मैं लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी दे दूंगी। आप वहां से उन वीडियोस को देख सकते हैं। आई होप आपको वीडियो पसंद आएगी। अगर वीडियो पसंद आती है तो लाइक शेयर ज़रूर करें। तो चलिए हम इसको स्टार्ट कर लेते हैं कि ऐसे 10 क्या नियम है। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। मैंने यहाँ पर आपको ये 10 नियम ऐसे बताए हैं कि जिनको आप अपने ऊपर अप्लाई करेंगे और अपने घर वालों के ऊपर भी अप्लाई करेंगे तो काफ़ी सारी बचत हो सकती है। ये कह सकते हैं आप इसको एकदम गोल्डन रूल्स बोल सकते हैं, क्योंकि ये बहुत ही अच्छा तरीका है। इससे आपके टाइम की भी बचत होगी, पैसे की भी बचत होगी और आप अपने घर का मैनेजमेंट भी जो मंथली बजट का है वो अच्छे से कर पाएंगे। तो चलिए मैं क्या बताती हूँ आपको। ये पहला रूल है, इसमें मैंने लिखा है नोट डाउन डेली नीडेड। जो हमारे डेली नीडेड के सामान होते हैं वो आपकी सब्जी हो सकती है, ग्रोसरी का सामान हो सकता है घर में, अदरवाइज कोई भी सामान हो सकता है। अगर आपके घर में मान लीजिए कि आलू और प्याज खत्म हो गए हैं तो आप एक डायरी लीजिए, छोटी डायरी आप पॉकेट में रखिए और आप उसमें नोट कर सकते हैं कि हमारे घर में ये सामान खत्म हो गया है। तो अगर आप बाजार जा रहे हैं मार्केट सामान खरीदने के लिए तो आप उसके हिसाब से आपके टाइम की भी बचत हो सकती है और आप जो सामान लेने जा रहे हैं वही सामान खरीदेंगे, ज़्यादा फिजूल खर्ची नहीं करेंगे। तो एक ये रूल है, आप इसको बखूबी समझ सकते हैं। अब दूसरा मैंने लिखा है यहाँ पे एक इनवेलप लिखा है और पीछे लिखा है गुल्लक। मैंने इनवेलप होता है जो आप पैसे स्टफ करके रखते हैं, जो भी मंथली में बचत होता है आप जो बचत अपनी उसमें इनवेलप में रखते हैं तो आप इनवेलप में रख सकते हैं, नहीं तो आप गुल्लक में रख सकते हैं। इनवेलप में क्या होता है कि मान लीजिए कोई स्टील का डब्बा भी हो सकता है, वो एक कवर हो सकता है, तो आप उसमें रखते हैं तो जैसे हमें नीड हुआ पैसे का तो हम उसमें से निकाल लेते हैं और खर्च कर लेते हैं। अगर आप मिट्टी वाली गुल्लक रखेंगे तो वो ज़्यादा अच्छा होगा, क्योंकि उसमें से पैसे निकल नहीं सकते। आप उसको तोड़ने के लिए 2 बार सोचेंगे, उसके बाद में आप उसको तोड़ेंगे, वरना आप उसको तोड़ेंगे नहीं, क्योंकि इतनी जल्दी तोड़ने को मन नहीं करता है उसमें। तो इसलिए आप मिट्टी की गुल्लक रख सकते हैं नंबर 2 पर। अब नंबर 3 आ जाता है मंथली फ्रूट। आप मान लो मंथली फ्रूट पर आप कर रहे हैं 1,000 रुपये खर्च करते हैं, बाय द वे 1,000 हो गया, 1,500 हो गया।
उसमें से आप मंथ में कम से कम आप अगर 3 बार जाते हैं फ्रूट लेने के लिए, तो आप कम से कम 3 बार में कुछ ना कुछ एक्स्ट्रा ऐसा खरीदेंगे मार्केट से जो कि फिजूल खर्ची में आ जाएगा वो। अगर आप एक ही बार में सारे फ्रूट 10 kg 15 kg जो भी आपके घर में लगते हैं वो लाके उनको क्लीन करके फ्रिज में रख लेंगे, तो इससे आपके टाइम की भी बचत होगी, पेट्रोल की बचत होगी। आप बार बार नहीं जाएंगे, बार बार जाएंगे तो वो जो फिजूल खर्ची आप 10-5 रुपए का कुछ खरीदते हैं वो भी बच जाएगा। 3 बार में मान लीजिए आप 3 बार गए फ्रूट लेने के लिए और आपने 20-20 या 25-25 रुपए का कुछ भी 3 बार में खर्च कर लिया, तो मान लीजिए वो 75 रुपए हो गए हमारे। तो 75 रुपीज जो हमारे यहाँ पे खर्च होंगे वो हमारे बच जाते हैं 3 बार के जाने से। इससे अच्छा है कि आप एक बार जाएं, अपने फ्रूट जो भी लेते हैं आप वो खरीद कर लाएं, क्लीन करके फ्रिज में रखें, आप उनको 1 महीने 15 दिन जो भी चलाना चाहते हैं चलाएं। अब ये हो गया हमारा। चौथे नंबर पर आता है हमारा मिल्क, मंथली मिल्क। जो मंथली मिल्क होते हैं, हम जो दूध वाले से लगाते हैं वो दूध हमारे लिए बहुत अच्छा है, क्योंकि वो असली दूध भी दे रहा है और गाय का भैंस का जो भी आप ले रहे हैं अच्छा दूध आ रहा है वहां से। अगर आप डेली मान लीजिए किसी ग्रोसरी शॉप में जाके डेली दूध खरीदते हैं, तो आप अगर डेली जाएंगे तो वहां से कुछ ना कुछ, मेरा वही कहने का मतलब ये है कि दूध आप दूध वाले से लगाएं, वो ज्यादा अच्छा है, क्योंकि सुबह आके घर पे दे के जाएगा तो आपको जाना नहीं है और कुछ भी एक्स्ट्रा खर्चा नहीं है। जो हमारे दूध का बिल बनेगा वही बिल हम उसको देंगे, इससे एक्स्ट्रा अदरवाइज 1 रुपया नहीं लगने वाला है। क्योंकि हम किसी ग्रोसरी शॉप में जाते हैं तो चॉकलेट ले लिया, चिप्स ले लिया, बच्चों के लिए ये ले लिया, वो ले लिया, तो कम से कम 20 रुपए, हम 25 रुपए का या 27 रुपए का हमारा आधा लीटर दूध आएगा। आपने वहां पर 20 रुपए का कुछ एक्स्ट्रा खर्च कर दिया, तो यहाँ समझ लीजिए कि हमारे 1 लीटर दूध का पैसा भी चला गया और आधा लीटर दूध भी हमारा आधा लीटर ही आया। तो इससे क्या है कि अगर हम दूध वाले से दूध लगाते हैं तो हमारा जो एक्स्ट्रा खर्चा ऊपर का होता है वो बच जाता है इसमें। अब इसमें लिखा है मैंने, नोट डाउन योर एक्सपेंस। जो अपना खर्चा है आप उसको नोट करिए किसी भी डायरी में, जो भी सुबह से शाम तक आप जो भी खर्च कर रहे हैं उसको नोट करिए। फिर उसके अकॉर्डिंग देखिए कि हमारी इनकम कितनी है और हमारा खर्चा कितना है। तो इससे भी पता चलता है हमें, इससे भी हमें कुछ ना कुछ फायदा तो होता है कि जब हम नोट करते हैं तो हमें पता चलता है कि हमारा खर्चा इतना है तो इतना हमें खर्च करना है या नहीं। तो इससे भी हमारी काफी अच्छी बचत हो सकती है। और अपने सामान की केयर करना, जैसे मान लो आपका कोई किचन का अप्लायंसेस हो सकता है, मोबाइल हो सकता है, बिजली का कोई अप्लायंस हो सकता है, अपने सामान की हमेशा केयर करिए। जो लोग अपने सामान की केयर नहीं करते ना, उनकी फिजूल खर्ची बहुत होती है गाइस। मैंने पहले भी बताया है कि हमारे मान लीजिए कोई किचन का ही आइटम है, अगर हम उसकी केयर करेंगे और उसको अच्छे से रखेंगे तो वो हमारा काफी दिन तक चलेगा। चाहे आपके कपड़े भी हो सकते हैं, अब आप कपड़े ही ले लीजिए, अपने कपड़े अच्छे से धो के इस्त्री करके रखेंगे उनको तो वो कपड़े काफी दिन चलेंगे और हमें जल्दी जल्दी कपड़े नहीं खरीदने पड़ेंगे। अगर आप अपने कपड़ों की या किसी भी सामान की केयर नहीं करते तो कपड़े भी खराब हो जाते हैं और हमें जल्दी जल्दी खरीदने पड़ जाते हैं, तो वो भी एक फिजूल खर्ची ही होती है। और इस फिजूल खर्ची से बचना है तो आप अपने सामान की केयर अच्छे से करें। मेरा यही एडवाइस है, मैं भी ऐसे ही करती हूँ। अगर मुझे कुछ चाहिए, जब ज्यादा लगता है कि मुझे लेना ही है, जरूरी है, तभी खरीदती हूँ, वरना मैं अदरवाइज उससे पहले कोई खर्चा ऐसा नहीं करती हूँ कि जिसकी मुझे जरूरत ना हो और वो सामान मैंने लिया हो। तो इस फिजूल खर्ची से भी आप बच सकते हैं अपने सामान की केयर करके। अब आ जाता है इसमें हमारा खुद को और अपने परिवार को दिखावे से बचाना। अब जैसे मान लीजिए हम हैं और हमारा परिवार है, घर में हम 5 सदस्य रह रहे हैं। अगर हमारे सामने वाला कोई कुछ किसी काम को कर रहा है तो वो काम हमें नहीं करना है, क्योंकि हमें नहीं पता कि उसकी इनकम कितनी है और वो कैसे कर रहा है। वो दिखावे के लिए आजकल की जनरेशन का ये प्रॉब्लम है कि कुछ भी करते हैं, चाहे उसमें कितना भी खर्चा हो, चाहे कुछ भी हो, लेकिन उनको करना ही करना है। तो मेरा कहने का मतलब ये है कि ये नहीं है कि सामने वाले ने कुछ नया मोबाइल लिया है आज, अगर हमने उसके हाथ में मोबाइल देखा तो हम भी उसकी वो करने लग जाएं और मोबाइल खरीदने लग जाएं। तो हमें ऐसा नहीं करना है, क्योंकि हमें अपनी सेविंग को बनाए रखना है। अब हम मान लीजिए हमारी पेमेंट, मंथली पेमेंट हमारी 20,000 है। अगर हम इस 20,000 में से 10,000 ऐसे ही पैसे उड़ा देंगे
ऐसे ही उड़ा देंगे जैसे कुछ सामान का मतलब ही नहीं है, दूसरों को दिखाने के लिए कि इसने वो ले लिया तो हम भी ये खरीद लेंगे, कि इसने वो लिया है तो हम भी ये लेंगे। लेकिन ऐसा हमको बिल्कुल नहीं करना है। हमको चीज़ें अपनी ज़रूरत के अनुसार ही पूरी करनी है। जो हमारी इनकम है उसमें से हमें अपना 50% सेव करके रखना है, 50% में अपना चलाना है। तो वो हम सेव कैसे करें, तो वो हमारी मम्मी हो सकती हैं, आपकी वाइफ हो सकती है, आपकी बहन हो सकती है। तो आप उससे पहले अपनी पूरी जो भी इनकम है शेयर करो घर में, फिर वो बताएंगे आपको कि कैसे खर्च करना है। जो घर के बड़े होते हैं उनको बखूबी आता है घर चलाना। तो आप कभी भी अपनी इनकम कर रहे हैं जो भी, तो आप उसको अपनी माँ बहन जो भी वाइफ आपका जो भी पार्टनर है घर में उसके साथ जरूर शेयर करें। और बाहर के दिखावे से बचें। अपने परिवार को भी यही समझाएं कि बाहर में दिखावा नहीं करना है। अब आ जाती है हमारी सब्जी में बचत करना। अब सब्जी में बचत कैसे कर सकते हैं। आपने मान लीजिए सब्जी के लिए हमने मंथली 300 रुपये की सब्जी हमारी आ रही है, तो हमने वो 300 रुपये निकाल के रखे। आप क्या करते हैं कि 100 की सब्जी एक बार में खरीदते हैं 10 दिन के लिए। मैं बता रही हूँ, वैसे 10 दिन की 100 में नहीं आती है, वो एक एग्जाम्पल के लिए लिया है मैंने कि आप 100 की सब्जी 10 दिन के लिए एक बार में खरीदते हैं। और आप 3 बार जाते हैं मार्केट सब्जी लेने के लिए महीने में 300 रुपये की। तो आप इस सब्जी को क्या करेंगे कि किसी सब्जी में 100 ग्राम कम कर दिया, किसी में 250 ग्राम कम कर दिया, कोई सब्जी अवॉइड कर दी, तो इसके बिना भी हम लेकर आते तो चल जाता है घर में। तो आप जैसे मान लीजिए आपने 100 रुपये की 10 दिन के लिए रखी है, तो आप 100 में से 80 रुपये की ही सब्जी लाइए। 80 रुपये की लाएंगे तो आपको पता रहेगा कि 20 रुपये हमने बचा लिए हैं। अगर जैसे 20 इसमें बचाया आपने, 20 नेक्स्ट बार, 20 नेक्स्ट बार, ऐसे 3 बार बचा लिए, तो आपने 60 रुपीज की बचत कर ली है मंथ में। और वो छोटा छोटा अमाउंट अगर हम गुल्लक में डालते रहेंगे तो एक दिन काफी बड़ा अमाउंट उससे क्रिएट हो सकता है। तो उस पर आपको बहुत ध्यान देना है। आप ये नहीं कि मैंने 100 रखा है तो 120 की खरीद के लाए, ऐसा नहीं करना है, क्योंकि 20 रुपये एक्स्ट्रा हो जाएंगे तो वो कहाँ से आएंगे। तो इसलिए आप 80 का ही खरीदे, 20 रुपये हमारे यहाँ भी बच जाते हैं। अब ये सेविंग पर अमल करना आप भी और अपने घर वालों को भी बताइए और अपने बच्चों को भी बताइए कि सेविंग्स कितनी ज़रूरी है। और इस पर बहुत ध्यान दे के अमल करना है, क्योंकि पैसे तो हर कोई कमा लेता है। मैं हर वीडियो में बताती हूँ कि पैसे कमा तो हर कोई लेता है, लेकिन उसको रख रखाव करना और उसकी ज़रूरतों के अनुसार खर्च करना ये बहुत कम लोगों को आता है। कमाने से ज़्यादा हमें सेविंग्स पर अमल करना है। तो मेरी आप सभी से रिक्वेस्ट है, आप इस सेविंग्स पर जरूर अमल करिए। और ये 10 नंबर पर आ जाता है हमारा, जरूरत को ही सिर्फ पूरा करना है, वरना फिजूल खर्ची ना करें। आपकी जो नीडेड है इसके बिना चल नहीं रहा है, हमारा कोई सामान है कि आप उसके बिना ये काम कर ही नहीं सकते या चल ही नहीं सकता, तो उसी हिसाब से आप अपनी ज़रूरतों को पूरा करिए। क्योंकि इच्छा तो हमारे मन में बहुत सारी होती है कि हम ये भी कर लें, गहने भी बना लें, खजाना भी खरीद लें, तो हमें ये सब नहीं करना है। फिजूल खर्ची से हमें बिल्कुल बच के रहना है। और आप एक बार और मैं बता देती हूँ आपको कि फिजूल खर्ची करना बहुत आसान होता है। आप जैसे ये सामान खरीद लो, वो सामान खरीद लो, लेकिन ऐसा बिल्कुल ना करें। पैसे को अहमियत दें, तभी ये पैसा हमें अहमियत देगा। दुनिया ने हमको पूछती नहीं है कोई भी आजकल पैसे के बिना। अगर आपकी सेविंग्स 100 की है, सॉरी आपकी अगर इनकम 100 की है, तो आप 50 के ही खर्चे करो उसमें से, वरना 50% बचा लो। मेरा यही कहना है, बस इतना ही कहूँगी। अगर आपको वीडियो पसंद आता है तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना, बेल आइकन को भी ज़रूर प्रेस करें ताकि मेरे आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिलती रहे। और भी वीडियोस मैंने, बहुत सारे वीडियोस मैंने अपलोड किए हैं अपने चैनल पर इस मंथली बजट प्लानिंग के अकॉर्डिंग। आप अगर उनको भी देखना चाहते हैं तो उनका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी दे दूंगी, और उनका लिंक आपको आई बटन में मिल जाएगा, एंड स्क्रीन पर मिल जाएगा, आप वहां से भी देख सकते हैं। और आप ये देख सकते हैं सारा, मैं आपको एक बार पास से दिखा देती हूँ, और आप इसके अकॉर्डिंग आप अपने उसमें इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं और आप इसको बखूबी समझ सकते हैं। तो चलिए मिलती हूँ अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।